नमस्कार साथियों, आइए ड्रीम मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज हिंदी समाज की पहली क्लास, जो कि आपके किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पहले मैं आपको कम से कम ना तो यहाँ पर वर्णमाला पढ़ा चुका हूँ पूरी, उसके बाद मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी, फिर मैंने आपको कारक पढ़ाई थी। ठीक, वर्णमाला में आपने बढ़िया करके पढ़ा होगा क्लास, उसके बाद में आपने संज्ञा पढ़ी होंगी, फिर आपने कारक पढ़े होंगे, और मैं समझता हूँ आपकी समझ में भी आया होगा। ठीक, अब हम लेके चलेंगे आज समाज की क्लास, और समाज का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आप देखना, बस समझ लीजिए आप पोस्टमार्टम जो भी करता है तो उसका मतलब किस हिसाब से किया जाता है, उस हिसाब से हम पोस्टमार्टम करके चलेंगे। लेकिन उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, बस आप हिम्मत बनाए रखना, और फिर बाकी तो मैं नहीं जानिए कि पोस्टमार्टम कैसे करना है। तो मैं यही कहूंगा, बस आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और वैसे भी आपका यूपीपी का 29 और 30 जून को एग्जाम है। ठीक है, उसकी एग्जाम के जो यूपीपी के जो एग्जाम में जो स्पेशल हिंदी जो आती है, ठीक है, जो भी इसमें सिलेबस में दे रखा, उसकी क्लास में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको। ठीक है, और उसके साथ साथ हम बेसिक हिंदी भी लेके चलेंगे। ठीक है, और ये जो हम जो क्लास पढ़ा रहे हूँ आपको, ये किसी भी एग्जाम की खोपड़ी फोड़ने के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। तो क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगी। तो मोटिवेशनल शायरी इस प्रकार है: रहा संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बिल्कुल सही बात है। जब सितारों पर कंधे हो या मैं कहूँ हमारे शरीर पर वर्दी जब धारण हो जाती है, समझ लेना उसका जो चेहरा होता है वो बिल्कुल सूर्य के समान होता है, वो अलग ही दिखाई देता है, समझ लो। फिर उसको चाहे लाख की भीड़ में खड़ा कर दो, वो अलग ही दिखाई देगा। तो बस आप भी उसमें से मैं यही दुआ करूंगा कि आप भी उसमें से एक हो। ठीक, और आप 100% जॉब लेके जाएं, और अपने मतलब मोहल्ले में परिवार वालों के लिए एक मतलब बहुत ज्यादा सहयोग करें, और जिससे कि आने वाली जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सोल्व हों, और आप भी एक जीवन अपना अच्छा सा व्यतीत करें। चलिए फिर हम चलते हैं क्लास पर। ठीक है, चलिए। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। चलिए देखिए, सबसे पहले लिख रहा है हमारा समास। समास का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है संक्षेप। ठीक, इसका अर्थ होता है, क्या होता है इसका? संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है छोटा करके लिखना। ठीक, या छोटा रूप। आप समझ गए होंगे समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है छोटा करके लिखना। ठीक, या हो सकता है कोई समास विग्रह दे रखा होगा, बड़ा पद दे रखा होगा, ठीक है, या बड़ा वाक्य दे रखा होगा, उसको छोटा करके लिखना। फिर इसकी परिभाषा जो है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को हम समास कह सकते हैं। उसमें दो पद भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। उनके जो मिलने से जो शब्द बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? या पद बनेगा, उसको हम समास कहेंगे। ठीक है, फिर प्रधानता के आधार पर समास के दो भेद होते हैं। देखो, हमारे जो बोर्ड में पूछा जाता है, हमारे जो पेपर में पूछा जाता है, या तो वो आपसे पूछेगा प्रधानता के आधार पर, या पूछेगा हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं वो आगे लिखवाऊंगा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। पहले देखो प्रधानता। प्रधानता का मतलब होता है मुख्य। ठीक, प्रधानता या मुख्य। तो प्रधानता के आधार पर समास के भेद तो वो होते हैं कितने? 4 भेद होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना, आप विश्वास करना, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल 100% बिल्कुल शुद्ध पढ़ा रहा हूं। जो हमारी आयोग जो पूछता है बिल्कुल उसी लेवल में पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, बिल्कुल भी कुछ इसमें से गलत नहीं है, बिल्कुल एकदम राइट, बिल्कुल। तो प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, एक तो अव्ययभाव समास होता है, एक तत्पुरुष समास होता है, एक द्वंद्व समास होता है, एक बहुव्रीहि समास होता है। ठीक, अव्ययभाव समास जो होता है, इसका पूर्व पद या पहला पद या प्रथम पद इसका प्रधान होता है या मुख्य होता है। अभी नए बच्चों की समझ में ये नहीं आ रहा होगा, लेकिन पुराने बच्चे इसको समझ रहे होंगे। मैं अभी बढ़िया विस्तार से इसको समझाऊंगा क्या होता है आगे प्रधान पद। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का जो होता है दूसरा पद प्रधान होता है, इसका उत्तर पद या दूसरे पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद भी कहते हैं, या दूसरा पद या द्वितीय पद क्या होता है? इसका प्रधान होता है या मुख्य होता है। फिर आता है द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व
समास, इसके जो होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं या दोनों पद मुख्य होते हैं। ठीक, फिर है बहुव्रीहि समास, इसका ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है या मुख्य होता है। आप समझ गए होंगे प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर हमसे एग्जाम में पूछेगा प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, आप लगाओगे 4 भेद होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो तत्पुरुष समास होता है ना, इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास भी किसके? तत्पुरुष के ही भाग होते हैं या भेद होते हैं। तो इसमें लिख लो आप, यहां पर लिख लो आइए मेरे प्यारे साथियों, देखिए अभी क्या हुआ था, मैं जो वीडियो चल रही थी उसमें मेरा मोबाइल हीट हो गया था और उसमें एक नोटिस लिख कर आ गया था कि आपका मोबाइल का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ गया है, आप वीडियो नहीं बना सकते। तो फिर मैंने उसको मोबाइल को स्विच ऑफ करा, वो टेम्परेचर उसका डाउन हुआ। फिर देखिए जरा, मैं पढ़ा रहा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, तत्पुरुष समास का जो होता है दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कर्मधारय का कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है और द्विगु का भी दूसरा पद प्रधान होता है। क्योंकि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होगा तो ये भी इसी के भाग है, तो इसका भी दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, आगे चलिए। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, देखिए चलिए अब हम चलते हैं सामान्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, या मैं आपको हिंदी भाषा में समास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अगर आपसे प्रधानता के आधार पर पूछता है एग्जाम में तो आपको 4 लगाने हैं। अगर पूछेगा हिंदी में समास के प्रकार कितने होते हैं या सामान्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, देखो पूछने का ढंग देखिए आप कैसा पूछ रहा होगा। ठीक, तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक, ये तो हो गए हमारे हिंदी में समास के प्रकार या सामान्य रूप से प्रकार। अब देखो आगे एक और बनता है, पॉइंट बनता है। अब आपसे पूछेगा विभक्तियों या कारक चिन्ह के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो विभक्तियों या कारक चिन्ह के आधार पर भी समास कितने? 6 प्रकार के होते हैं। उनको भी लिखिए, फिर बाद में एक-एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बढ़िया करके चलते हैं। फिर आइए मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए अगर आपसे पूछे विभक्तियों या कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार पूछा गया। तो कैसे पूछता है? प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से या हिंदी भाषा में समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और पूछेगा आपसे विभक्तियों या कारक चिन्हों के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलते हैं 6 प्रकार के। विभक्तियों या कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार के। नंबर 1 क्रम तत्पुरुष समास, या इसे कहते हैं हम द्वितीय तत्पुरुष समास। जिसने कारक पढ़ रखे वो इनको एकदम कर लेंगे, वो इसका एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे, देखते ही पहचान लेंगे। इसमें क्या होता है, अगर हम इस तत्पुरुष समास का समास विग्रह करेंगे या इसको तोड़ेंगे या इसको हम तोड़कर लिखेंगे तो उसके पदों के बीच में क्या आएगा? को चिन्ह जरूर देखने के लिए मिलेगा। और जिसमें को चिन्ह आएगा वो समझ लो तत्पुरुष कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास है। फिर है करण तत्पुरुष समास, या इसे कहते हैं तृतीय तत्पुरुष समास। ये कई बार पूछा गया है। तृतीय तत्पुरुष समास के नाम से किस समास को जाना जाता है? किस समास को? करण तत्पुरुष समास को। ठीक है, या मैं करण तत्पुरुष समास का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तृतीय तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें जो कारक चिन्ह आते हैं से या के द्वारा, इसमें जब करण तत्पुरुष समास के जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसके बीच में से या के द्वारा कारक चिन्ह देखने को मिलेगा। फिर है संप्रदान तत्पुरुष समास या चतुर्थ तत्पुरुष समास, इसमें को या के लिए देखने के लिए मिलेगा। फिर है अपादान तत्पुरुष समास, या इसे कहते हैं पंचम तत्पुरुष समास, इसमें आता हमारा से आता है। सम्बन्ध तत्पुरुष समास या षष्ठ तत्पुरुष समास का की के आता है इसमें समास विग्रह के बीच में। फिर है अधिकरण तत्पुरुष समास या सप्तम तत्पुरुष समास में या
पर आएगा। आपको ऐसे याद करना है बिल्कुल ही। इनमें कारक चिन्ह इसमें आते हैं ये वाले बिल्कुल सेम, ये कारक चिन्हों के आधार पर ही है बिल्कुल। बस इसमें क्या कर्म कारक और संबोधन कारक नहीं आते इसमें, मतलब कर्म कारक तत्पुरुष समास और संबोधन कारक तत्पुरुष समास नहीं आता। बाकी इसमें 6 आते हैं बीच के। ठीक है, अब चलते हैं हम मेन टॉपिक पर अपने। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रधानता है। आइए मेरे प्यारे साथियों, देखियो मैं एक शब्द लिखता हूं और उसमें ये देखेंगे प्रधानता क्या होती है, मुख्य पद क्या होता है, कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद गौण होता है। देखिए मैंने लिखा राजपुत्री, मैंने एक शब्द लिखा, ये क्या लिखा है, राजपुत्री। अगर आप राजपुत्री का समास विग्रह करोगे, इसका क्या चीज, इसका समास विग्रह, अगर मैं इसका समास विग्रह करता हूं किसका, राजपुत्री का, तो इसका आएगा राजा की पुत्री, राजा की पुत्री। ठीक, अब मुझे ये बताइए आप, इसमें जो है कितने पद दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 पद दिखाई दे रहे हैं। एक तो हो गया हमारा, इसमें जो है हमारे ये जो हमारा समस्त पद दे रखा है, इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं, 2। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इसका मैंने समास विग्रह करा तो इसमें जो है हमारा समास विग्रह करने के बाद में राजा की पुत्री आएगा। ठीक है, ये जो राजा है इसे बोलेंगे हम प्रथम पद या पूर्व पद। इसे बोलेंगे हम उत्तर पद या द्वितीय पद। ठीक, आगे देखिए, अब मुझे ये बताइए पूर्व पद ये प्रथम पद हो गया, ये उत्तर पद द्वितीय पद हो गया। राजा और राजा की पुत्री कहीं पर घूमने के लिए जा रहे थे जनता के बीच में, तो आप मुझे ये बताइए जनता जो भी देखने वाली जो भीड़ है वो राजा को देखेगी या राजा की पुत्री को देखेगी? भाई राजा को भी देखेगी, राजा की पुत्री को भी देखेगी, आप बोलोगे हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, क्योंकि राजा जो है वो जनता के बीच में रोज जाता था, लेकिन एक दिन राजा अपनी पुत्री को साथ ले गया, तो भीड़ जो है, जो जनता है, वो ज्यादातर किसको देखेगी, राजा की पुत्री को देखेगी, ना कि राजा को। ठीक, अब जनता जिसे ज्यादा वैल्यू दे रही है, किसको ज्यादा वैल्यू दे रही है, राजा की पुत्री को ज्यादा समझ रही है, क्योंकि हर कोई उसे देखने का इच्छुक है। राजा को बोला, जनता बोल रही होगी राजा को तो हम रोज देखते थे, आज राजा की पुत्री आ रही है, राजा की पुत्री को देखेंगे। तो इन दोनों में कौन सा पद प्रधान हुआ या कौन सा मुख्य हुआ? राजा की पुत्री। क्यों? क्योंकि राजा की पुत्री की वैल्यू ज्यादा हो गई, राजा की कम हो गई। ठीक, क्यों? क्योंकि जनता ने ज्यादातर किसको देखने की इच्छा जताई, राजा की पुत्री को, तो इसे ही तो हम प्रधान पद बोलते हैं। ये जो आएगा हमारा पुत्री जो है, यही हमारा क्या है, मुख्य पद या प्रधान पद, मुख्य पद या ये कहलाएगा प्रधान पद। ठीक, अब जो राजा है, अब ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा गौण पद। इसको क्या बोलेंगे हम, गौण पद, या मैं क्या हूं, जो अप्रधान है, ये जो मुख्य पद नहीं है उसे गौण पद कहते हैं, या मैं कहूं जिसकी वैल्यू कम है उसे हम गौण पद कहते हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसको कहते हैं हम मुख्य पद या प्रधान पद। और प्रधानता के आधार पर जो समास होते हैं वो 4 प्रकार के बताए हैं, वो यही होता है प्रधानता, या तो पहला पद प्रधान होगा, या दूसरा पद प्रधान होगा, या दोनों पद प्रधान होंगे, या कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होगा। ठीक, या तो किसी भी समास का पहला पद प्रधान होगा, या किसी समास का दूसरा पद प्रधान होगा, या किसी समास के दोनों पद प्रधान होंगे, या किसी समास का कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होगा। तो प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के समास हो गए, चारों मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब देखो सवाल बनता है
ये तो हमारा हो गया समास विग्रह। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कहते हैं हम समस्त पद। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है समस्त पद। ठीक है, अगर हम कोई भी समास है, ठीक है, अगर वो पद के वो लिखा हुआ है, उसका हमने समास विग्रह नहीं करा है, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा समस्त पद। और उस पद का हम इस समस्त पद का अगर हम समास विग्रह कर देंगे तो वही हम क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। और समास विग्रह में ही या तो 2 पद होंगे या 3 पद होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे 2 पद दे, एक तो राजा दे रखा और एक राजा की पुत्री दे रखा। अब मुझे ये बताइए, ये जो की आया है, आपसे ये भी तो पूछ सकता है, राजपुत्री किस समास का उदाहरण है, ये किस समास के अंतर्गत आता है। तो राजा की जो पुत्री है ये किस समास का है, तत्पुरुष समास का। और तत्पुरुष समास में भी किसका है, संबंध तत्पुरुष समास का। क्यों, क्योंकि राजा की पुत्री, राजा में और पुत्री में संबंध आ रहा, संबंध दोनों के बीच में संबंध किसके किसके अनुसार बन गया है, कारक चिन्ह को की के। और की किस में आता है, हमारा काकी के संबंध तत्पुरुष में, संबंध में आता है। इसीलिए मैंने आपको पहले कारक 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 चिन्ह कराए थे, अब मैं आपको समास करा रहा हूं। आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत ध्यान से समझिए। ये अगर आपने समझ लिया, अगर कोई पद दे रखा है समस्त, उसका हमें समास विग्रह करना पड़ेगा। समास विग्रह करने के बाद में हम उसको तोड़ेंगे, फिर उसमें यह पता लगाएंगे उसमें कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद अप्रधान है या गौड़ है। ठीक है, इन दोनों में पुत्री प्रधान है, यह मुख्य पद है, और राजा क्या है, गौड़ पद है। राजा यहाँ पर पूर्व पद हो गया प्रथम पद हो गया, और पुत्री क्या हो गई, उत्तर पद या द्वितीय पद हो गई। अब ये हमारे क्या कहलाएगा, समस्त पद कहलाएगा। ये है, ठीक है, समस्त पद का हमने समास विग्रह कर दिया। आगे चलिए, अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर मैंने कुछ बोले कि हैं समस्त पद किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं, या उत्तर पद किसे कहते हैं। फिर है समास विग्रह क्या होता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो होता है समस्त पद होता है समास विधि से बना नया शब्द। समास विधि से बना नया शब्द, उसे ही हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैं लिखा था राजा की पुत्री किस पद से आई थी, राजपुत्री। तो राज जो पुत्री है वो हमारा क्या कहलाएगा, समस्त पद कहलाएगा। ठीक है, अब जो समास विधि से बना शब्द, उसको क्या कहते हैं हम, समस्त पद कहते हैं। पूर्व पद कहते हैं, या फिर कहते हैं हम पहला पद या प्रथम पद। पहला पद या इसे कहते हैं हम प्रथम पद। ठीक है, आपसे पूछ सकता है पूर्व पद को किस अन्य नाम से जाना जाता है। पूर्व पद को हम पहला पद या प्रथम पद भी कहते हैं। उत्तर पद को हम दूसरा पद या द्वितीय पद भी कहते हैं। दूसरा पद या द्वितीय पद। एक है हमारा समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं हम, समास विग्रह बताइए मेरे प्यारे साथियों, समस्त पद का विस्तृत रूप। समझ गए आप क्या, समस्त पद का विस्तृत रूप क्या कहलाता है, समस्त पद का विस्तृत रूप ही समास विग्रह कहलाता है। जो मैंने अभी तोड़ कर आपको दिखाया था, ये आपके समझ में आ गया होगा। आप एक समस्त पद किसे कहते हैं, समास विधि से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। जैसे कि मैंने लिखा था अभी, राजा की पुत्री। ठीक है, अब मैं इसका समस्त पद में इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखा जाएगा, राजपुत्री। ठीक, राजपुत्री जो हो गया ये हमारा समस्त पद हो गया। पहले फिर है पूर्व पद। जो पूर्व पद होता है पहले पद या प्रधान पद, वो आपका ये है, कौन सा है, ये हो गया हमारा पहला पद या
पूर्व पद, उत्तर पद या बाद वाला पद या दूसरा पद, ये हो गया हमारा। ठीक, फिर है समास विग्रह, समस्त पद का जो विस्तृत रूप होता है ये वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। समझ लेना बढ़िया करके, ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे।